हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स। यह है हमारा नया यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मोटिवेशन। पिछले दो वीडियोस में हमने आपको थोड़ा सा बेसिक बताया था लिमिट से रिलेटेड। पिछली मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बन पाई थी, क्वालिटी वाइज थोड़ा सा साउंड का और वॉइस क्वालिटी का थोड़ा सा इशू था। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव्ड रहे। लगातार हम इसी कोशिश में हैं। तो उम्मीद है कि आपसे आगे की वीडियो जो आपको मिलेंगी तो उसमें आपको वीडियो और कंटेंट जो है वो और बेहतर मिलेगा। फिलहाल अभी तक हमने पिछले लेक्चर में जो सीखा वो ये था कुल मिलाकर के लिमिट जो है वो क्या होती है, उसकी नीड क्या है और लिमिट कैलकुलेट करते वक्त हमको क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। आइए देखते हैं इसके आगे की चीज। जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो हमने जैसे कि पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन लिया था, हमने ये वाला फंक्शन लिया था और हमने उसमें आपको ये कैलकुलेट करके बताया था कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब होता है, राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब होता है, और ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ली थी थोड़ी सी हमने कि इसका ग्राफिकल मीनिंग जो है वो लिमिट का क्या होता है। तो अब बारी आती है क्वेश्चंस करने की। क्वेश्चन करने का तरीका क्या होना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसी पर हम आज डिस्कशन करेंगे। और इन चीजों को समझने के लिए मैंने ये 3 एग्जांपल लिए हैं। सिर्फ पहले मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि लिमिट कैलकुलेट करते वक्त आपको किन चीजों का जो है वो ज्यादा ध्यान रखना है। चलिए एक एक करके जरा हम देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 1 में लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 2 और एक पॉलिनोमियल यहां पर लिखा हुआ है x² + 3x + 2। अगर मैं इसकी लिमिट कैलकुलेट करना चाहता हूं या मैं इसकी लिमिट कैलकुलेट करना चाहता हूं या मैं इसकी लिमिट कैलकुलेट करना चाहता हूं तो सबसे पहले x जिस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है वो वैल्यू उठा करके सीधे सीधे हम फंक्शन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहां पर अगर x यहां पर अगर हम देखें फर्स्ट एग्जांपल में तो लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 2। तो मैं क्या करूंगा, x की ये वैल्यू 2 उठा करके अपने फंक्शन में पुट करूंगा। जब मैं 2 इस फंक्शन में पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या निकल कर आएगी, 2² 4 + 3 × 2 6 + 2 4 + 2 6 + 2 12। तो यहां पर जो वैल्यू आ गई है वो 12 आ गई, ये इसकी लिमिट है। तो अगर यह इतना ही आसान है तो फिर इतना कॉन्सेप्ट और ये सब चीजें बताने की क्या जरूरत है। तो हम इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। यहां पर अगर हम देखें, यहां पर x जो है वो अप्रोच कर रहा है 2 को। अगर ये x = 2 हम यहां पुट करते हैं तो क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 - 4 मतलब यहां पर क्या आएगा 0 डिवाइड बाय x - 2। x के प्लेस पर यहां 2 रखेंगे, 2 - 2 यहां पर क्या हो जाएगा 0। तो ये आ गया 0 डिवाइड बाय 0। ये होती है एक इनडिटरमिनेट फॉर्म। और अगर लिमिट कैलकुलेट करते वक्त आप ये x की वैल्यू फंक्शन में पुट करें और 0 डिवाइड बाय 0 आए तो आपको इसको अवॉइड करना होगा। 0 डिवाइड बाय 0 कोई लिमिट नहीं होती है, ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। यानी मैथमेटिक्स में इस फॉर्म का या इस 0 डिवाइड बाय 0 का कोई मीनिंग नहीं होता है। इसी तरह से एक एग्जांपल और देखते हैं, मतलब आपको ध्यान रखना है कि 0 डिवाइड बाय 0 को हमें अवॉइड करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 cot x डिवाइड बाय cosec x। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है तो मैं ये 0 x की जगह पर पुट कर देता हूं। अगर मैं यहां पर पुट करूं तो ये आएगा cot 0 डिवाइड बाय cosec 0। cot 0 की वैल्यू क्या होगी, तो cot 0 क्या होता है हमें पता है, cot 0 इज नॉट डिफाइंड, या आपने अगर टेबल में देखा होगा तो वहां पर क्या लिखा होता है, इन्फिनिटी लिखा हुआ होता है। डिवाइड बाय cosec 0। cosec 0 की वैल्यू क्या होती है, तो अगर हम ये भी देखें तो cosec 0 भी क्या होता है, नॉट डिफाइंड, या वहां पर भी आपने देखा होगा कि इन्फिनिटी लिखा होता है। तो यहां पर जो आ गया वो क्या आ गया, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ गया। ये भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो लिमिट लेते वक्त सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन लिमिट का है, हम लिमिट कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि x जो है वो किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। जिस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है वो वैल्यू उठा करके डायरेक्ट हम फंक्शन में रख देंगे और हमारी लिमिट आ जाएगी, जैसा कि हमारा पहला फंक्शन में हुआ था। लेकिन अगर वैल्यू पुट करने पर 0 डिवाइड बाय 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 टू द पावर 0, इस तरह की फॉर्म्स आती हैं तो ये कोई लिमिट नहीं होती है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है और इन फॉर्म्स को हमको अवॉइड करना होता है। अब इन फॉर्म को अवॉइड कैसे करेंगे,
हम लिमिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एक एक करके धीरे धीरे हम क्वेश्चन लगा करके आपको बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे ताकि हमारी लिमिट जो है वो इजीली कैलकुलेट हो पाए। तो ये एक एक करके हम एग्जाम्पल के जरिए ही आपको समझा सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर जब पॉलिनोमियल होता है, न्यूमरेटर में कोई पॉलिनोमियल, जैसे यहां पर है न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल है, तो ऐसे क्वेश्चंस में 99% केसेस में हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। पॉलिनोमियल डिवाइड बाय पॉलिनोमियल, तो आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है और फिर उस फैक्टर को कैंसिल करना है जिसकी वजह से 0 डिवाइड बाय 0 हमको मिल रहा है। अगर कोई टेक्नोमेट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है इस तरह से, तो हम उसमें देखते हैं कि अगर हमारे पास साइन या tan के फंक्शंस बन रहे हैं, तो हम अभी आपको एक फॉर्मूला बताएंगे कि sin x डिवाइड बाय x या tan x डिवाइड बाय x व्हेन x अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू 1, एक फॉर्मूला है हमारे पास, उसका यूज करते हैं। एक तरह से सजाने वाला मेथड होता है, बहुत ही आसान सा अच्छा सा मेथड है, तो वो भी हम आपको अभी समझाएंगे। या फिर अगर हमारे क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट्स आ रहे हैं, तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, उनको पहले रेशनलाइज करते हैं। न्यूमरेटर में अगर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो हम न्यूमरेटर को रेशनलाइज करते हैं, या डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट लगा है तो हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फंक्शंस इसमें ऐसे आते हैं जो कि पीस वाइज डिफाइंड होते हैं। पीस वाइज डिफाइंड होने का फंक्शन, पीस वाइज डिफाइंड होने का मतलब क्या है, जैसे कि कोई एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन 2। अगर कोई फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। इस फंक्शन में हमको ये बताया गया है कि ये जो हमारा फंक्शन f ऑफ x है ये किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल है, लेकिन कब, जब x की वैल्यू 2 हो या ग्रेटर देन 2 हो, मतलब x इक्वल टू 2 और उससे आगे फंक्शन f ऑफ x किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल होगा, और फंक्शन f ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होगा अगर x की वैल्यू 2 से छोटी है। तो इस तरह के फंक्शंस में हम लिमिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हम धीरे धीरे करके एक एक एग्जांपल लेते हैं और इन चीजों को समझते हैं क्वेश्चंस के जरिए। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x, ये हमको कैलकुलेट करना है, और फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड 3x प्लस 1 when x is lesser or equal to 0 and x is greater than 0। ये सॉरी यहां पर 0 है। तो ये जैसा कि हमें फंक्शन दिख रहा है, ये फंक्शन जो है वो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, और ये फंक्शन f ऑफ x 2x प्लस 3 के इक्वल है, कब, जब x इज इक्वल टू 0 हो या लेसर देन 0 हो। f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अगर हम इस चीज को नंबर लाइन पर शो करें, जैसे कि ये सपोज नंबर लाइन है हमारी और ये पॉइंट है 0, मींस x इज इक्वल टू 0, तो f ऑफ x 0 पर और 0 से पीछे व्हेन x इज लेस देन 0 हो, तब f ऑफ x किसके इक्वल है, 2x प्लस 3 के इक्वल है। मतलब 0 पर या इसके पीछे f ऑफ x किसके इक्वल होगा, ये होगा 2x प्लस 3 के इक्वल। लेकिन 0 से आगे व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 मींस 0 से आगे, जब हम x की वैल्यू 0 से बड़ी लेते हैं तो फंक्शन f ऑफ x किसके इक्वल होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है। अब हमें इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है किस पर, 0 पर। तो लिमिट कैलकुलेट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, हमने क्या बताया था कि अगर हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है तो हमें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी होती है। तो हम चलिए इसकी पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, अब ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट लिखने का तरीका क्या होता है, मेथड क्या है, नोटेशन क्या है इसका।
ये हम पहले समझ लेते हैं। तो हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। और लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते कैसे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट मींस हम 0 के लेफ्ट में रहेंगे, 0 से थोड़ा सा पहले लेफ्ट में रहेंगे, मतलब 0 से थोड़ा पहले। तो थोड़े पहले को हम कैसे शो करते हैं, 0 के ऊपर छोटा सा माइनस बना देते हैं और यहां लिख देंगे एफ ऑफ एक्स। मतलब हमें इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए है 0 के लेफ्ट में, इसी को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिखने का मेथड ये होता है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, हम यहां पर लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, अब ध्यान से देखिए, अगर आप 0 के लेफ्ट में हैं, 0 के लेफ्ट में है, तो f ऑफ x जो है वो किसके इक्वल है, 2x प्लस 3 के इक्वल है। यहां से भी आप चाहें तो देख सकते हैं कि अगर हम 0 से पीछे होंगे, 0 के लेफ्ट में होंगे, तो फंक्शन f ऑफ x किसके इक्वल होगा, 2x प्लस 3 के इक्वल होगा। मीन्स यहां पर मैं रख दूंगा 2x प्लस 3। अब सीधे सीधे आप x की ये वैल्यू 0 उठा करके इसमें पुट कर दीजिए। बस ध्यान रखिए कि x की वो वैल्यू पुट करते वक्त इनडिटरमिनेंट फॉर्म जो है वो नहीं आनी चाहिए, मतलब 0 डिवाइड बाय 0, इनफाइनाइट डिवाइड बाय इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये सारी चीजें जो है इनका आपको ध्यान रखना है, इनको हमें अवॉइड करना है। तो फिलहाल अगर मैं x की ये वैल्यू उठाकर यहाँ पुट करता हूँ, मीन्स 0 पुट करता हूँ, तो 2 इंटू 0 प्लस 3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो कितनी आ गई है, 3 आ गई है। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने कैसे लिखा था, लिमिट, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहे थे तो हमने लिखा था लिमिट x टेंडिंग टू 0, 0 के ऊपर मैंने एक माइनस बनाया था। ये माइनस क्या शो करता है कि हम 0 के जस्ट पीछे हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट को लिखने का तरीका क्या होता है, नोटेशन क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम 0 पर एक प्लस बना देते हैं। प्लस क्या शो करता है कि हम 0 के राइट में पहुंच गए हैं, और यहां पर क्या लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स। फिर से सुन लीजिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये सिर्फ जस्ट एक नोटेशन है कि हम 0 के राइट में पहुंच गए हैं। अब अगर मैं 0 के राइट में आ गया हूं, ये देखिए ये हमारा 0 है, और मैं 0 के जरा सा भी राइट में जाऊंगा तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3x प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स के प्लेस पर मैं 3x प्लस 1 लिख दूंगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स के प्लेस पर मैं क्या लिखने वाला हूं, 3x प्लस 1। ठीक है। अब लिमिट निकालने के लिए फिर से आपको क्या करना है, x के प्लेस पर क्या रख देना है, 0 रख देना है। ध्यान रखना है कि यहां पर इनडिटरमिनेंट फॉर्म यानी कि 0 डिवाइड बाय 0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट जैसी कोई चीज नहीं मिलनी चाहिए। चलिए 0 रखते हैं हम x के प्लेस पर। अगर मैं x के प्लेस पर 0 रखूंगा, 0 प्लस 1, 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 अगेन। तो इसकी राइट हैंड लिमिट जो आ गई है वो कितनी आ गई है, 3। पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है। किसी पॉइंट पर लिमिट चेक करते वक्त अगर आपने उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है, उसकी राइट हैंड लिमिट निकाली है, और वो दोनों लिमिट इक्वल आ गई हैं, तो हम ये कहेंगे कि उस फंक्शन की उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए x अप्रोचेस टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो कितनी है, 3 है, राइट हैंड लिमिट जो है वो भी 3 है। इसका मतलब हम यहां पर क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। और फाइनली मैं इस लिमिट को कैसे लिखूंगा, इसका नोटेशन क्या होता है, तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर 0 पर प्लस या माइनस नहीं बनाया है, क्योंकि यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप चाहे 0 को लेफ्ट से अप्रोच करिए, चाहे आप राइट से अप्रोच करिए, दोनों ही तरफ से अप्रोच करने पर फंक्शन की वैल्यू किसके क्लोज पहुंच रही है, 3 के क्लोज पहुंच रही है। इट मींस इस फंक्शन की 0 पर लिमिट जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम एक और छोटा सा एग्जांपल लेंगे जल्दी से। इसको मैं पहले मिटा देता हूं, आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। सेकेंड एग्जांपल, लिमिट x टेंडिंग टू 3 x अपॉन
बॉक्स ऑफ एक्स, ये लिमिट हमको कैलकुलेट करनी है। बॉक्स ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है? बॉक्स ऑफ एक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस तरह से काम करता है? 11th क्लास में आपको रिलेशन एंड फंक्शन में शुरुआत में ही ये फंक्शन पढ़ाया जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हम थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देते हैं। बॉक्स ऑफ एक्स इसे कहते हैं शॉर्टकट में, वैसे इसका पूरा नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये किस तरह से वर्क करता है? अगर मैं इसको कोई एक नंबर प्रोवाइड कराऊं, कोई भी नंबर प्रोवाइड करूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा 1.4 दिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसमें अवेलेबल मैक्सिमम इंटीजर प्रोवाइड कराता है। इसकी आउटपुट जो होती है वो इसमें मैक्सिमम अवेलेबल इंटीजर होती है। मतलब अगर मैं इसको देखूं तो मैंने इसको नंबर दिया है 1.4, 1.4 में मैक्सिमम अवेलेबल इंटीजर जो है वो कितना है? 1 है। अब आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि आपके पास कुछ रुपए हैं, आप किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी दूसरे पर्सन को कुछ रुपए उधार देना चाहते हैं, लेकिन आप पैसे उसे सिर्फ रुपए में ही उधार दे सकते हैं, पैसों में उधार नहीं दे सकते। मतलब आप उसे 2 रुपए दे सकते हैं, 4 रुपए दे सकते हैं, 10 रुपए दे सकते हैं, आप उसे सिर्फ रुपए ही उधार दे सकते हैं, पैसे उधार नहीं दे सकते। अब मिसाल के तौर पर आपके पास 5 रुपए और 30 पैसे आपके पास हैं, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी दूसरे पर्सन को कितने रुपए उधार दे सकते हैं? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम आप 5 रुपीज उसको उधार में दे सकते हैं। अगर आपके पास 5 रुपीज एंड 60 पैसे हैं, 5 रुपए 60 पैसे हैं, तो भी आप उसे उधार क्या दे सकते हैं? मैक्सिमम। क्योंकि आप देखिए पैसे उधार नहीं दे सकते, आप सिर्फ रुपए उधार दे सकते हैं। तो अगर आपके पास 5 रुपीज एंड 60 पैसे हैं, तब भी आप उसे 5 रुपए ही उधार दे सकते हैं। यहां तक कि आपके पास 5 रुपए और 99 पैसे हैं, तब भी आप उसे क्या दे पाएंगे? मैक्सिमम 5 रुपए उधार दे पाएंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो मैक्सिमम अवेलेबल इंटीजर ही प्रोवाइड कराता है। अगर मैं यहां पर इसको 1.999 भी दूं, तब भी इसकी आउटपुट जो है वो क्या आएगी? 1 आएगी। लेकिन जैसे ही मैं इसको 2 इनपुट में दूंगा, तो इसकी आउटपुट जो है वो कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है। अगर कोई निगेटिव नंबर मैं इसको दूं, जैसे कि माइनस का 1.3, तो माइनस 1.3 में मैक्सिमम अवेलेबल इंटीजर जो है वो क्या है? इसको नंबर लाइन पर समझिए। जैसे कि मान लीजिए ये 0 है, ये -1 है और ये -2 है, तो -1.3 कहां पर आएगा? ये -1 है और ये -2 है, तो -1.3 यहां कहीं पर होगा। अगर मैं यहां पर हूं -1.3, मान लीजिए कि ये 1.3 है माइनस का, तो अगर मैं यहां पर हूं तो मैक्सिमम अवेलेबल इंटीजर जो है वो क्या होगा? -2 होगा, -1 नहीं होगा। देखिए -1 उसके आगे है, उससे बड़ा है। अगर आपके पास 5 रुपए 70 पैसे हो, तो आप 5 रुपए उधार कर सकते हैं, किसी को उधार दे सकते हैं, 6 रुपए उधार नहीं दे सकते, है ना। तो अगर आपके पास -1.3 है, तो मैक्सिमम अवेलेबल इंटीजर जो है वो -2 है, -1 नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। तो बहुत ही सिंपल है, अगर प्लस में 1.3 होगा तो आउटपुट क्या आएगी? 1। अगर माइनस में 2.3 है तो आउटपुट क्या आएगी? -3 आएगी। ध्यान दीजिए, अगर माइनस में है तो आप एक स्टेप और पीछे हट जाइए। ठीक है। अगर प्लस में है तो साफ साफ मुझे पता ही चल जाता है कि इसका इंटीजर आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है। तो अब हम जरा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है। देखिए, मुझे लिमिट कैलकुलेट करनी है x टेंडिंग टू 3, x डिवाइड बाय बॉक्स ऑफ x। अब ध्यान दीजिए, हम कहां पर लिमिट चेक करने वाले हैं? 3 पर लिमिट चेक करने वाले हैं। तो हम इस पर 3 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। यहां पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, f ऑफ x जो है वो मेरे पास क्या है? x डिवाइड बाय बॉक्स ऑफ x। ये फंक्शन हमको गिवन है। इसे नंबर लाइन पर थोड़ा सा हम बनाकर देखते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक नंबर लाइन है जिसपे हमने यहां पर ये पॉइंट ले लिया है 3। अगर मैं अपने फंक्शन को इसको देखूं, अगर x की वैल्यू एग्जैक्टली 3 है या उससे बड़ी है, एग्जैक्टली 3 है या उससे बड़ी है। अब 3 से बड़ी कोई एक वैल्यू अपने मन में सोच लीजिए। मान लेते हैं कि x की वैल्यू 3.1 है या 3.2 या 3.3, कुछ भी एक वैल्यू आप अपने मन में कंसीडर कर लीजिए। तो मान लीजिए जैसे मैंने लिया कि x की जो वैल्यू है वो 3.1 है। तो अगर 3.1 है, 3.1, तो हम यहां पर ऊपर रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3.1। और नीचे 3.1 अगर मैं रखूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी, है ना। तो
3 के राइट में यहां पर क्या आएगा 3.1 आएगा और नीचे क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो इसकी जो लिमिट आएगी वो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको 3 के लेफ्ट में लेता हूं, 3 के लेफ्ट में, जब x 3 से छोटा होगा, ध्यान दीजिए, अगर x 3 से छोटा होगा तो क्या होगा, अगर मैं 3 से छोटा लेता हूं तो 3 से छोटा एक नंबर फिर से कंसीडर कर दीजिए। मान लेते हैं कि हमने x की वैल्यू कितनी ले ली 2.9। अगर मैंने 2.9 लिया, 2.9, ठीक है, तो जब मैं यहां पर 2.9 लूंगा और मैं इसमें बॉक्स में 2.9 पुट करूं, ऊपर तो देखिए 2.9 आएगा, लेकिन बॉक्स में जब आप 2.9 रखेंगे तो इसकी आउटपुट जो है वो कितनी आने वाली है, 2 आने वाली है। तब इसकी जो लिमिट आएगी वो 2.9 डिवाइड बाई 2 मतलब 1.45 समथिंग कुछ आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो अलग अलग आएंगी, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो जब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते वक्त लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, x टेंडिंग टू 3 और यहां पर हम क्या लगा देंगे माइनस। ठीक है, अब यहां पर क्या है x डिवाइड बाय मॉड ऑफ x। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, जब मैं यहां पर लिमिट कैलकुलेट करूंगा तो मैंने क्या कहा था, x जिस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है वो वैल्यू आपको यहां जस्ट पुट कर देनी है। ठीक है, बस ध्यान किस बात का रखना है, 0 डिवाइड बाय 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट जैसी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आनी चाहिए। तो चलिए यहां पर हम 3 रखते हैं। ध्यान रखिए x जो है वो 3 के लेफ्ट में है। जब 3 के लेफ्ट में है तो x के प्लेस पर क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली 3। लेकिन अगर 3 के लेफ्ट में है तो इस बॉक्स ऑफ x की वैल्यू क्या आने वाली है, ध्यान दीजिए, x जो है वो 3 के लेफ्ट में है, मतलब वो 2.9999 समथिंग होगा। मैंने कल बताया था ना, 3 माइनस का मतलब क्या होगा, 2.999999 है ना। तो अगर मैं यहां पर 2.9999 भी रखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 3/2 मतलब 1.5, ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है। अब अगर हम इसकी राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करें, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट लिखेंगे कैसे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस f ऑफ x, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस, और f ऑफ x के प्लेस पर हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, x डिवाइड बाय बॉक्स ऑफ x। अगेन याद रखिए x की वैल्यू जो है वो 3 के राइट में है, मतलब 3 के राइट में होने का मतलब क्या होगा, 3 प्लस का मतलब क्या होगा, 3.00000001, कुछ इस तरह से 2-4 जीरो और भी इसमें लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर हम ऐसी कोई वैल्यू लेते हैं और यहां पर पुट करते हैं तो ध्यान दीजिए, जब आप x की ये वैल्यू 3 यहां पुट करेंगे तो ऊपर क्या आएगा 3.000001 और नीचे क्या आएगा 3.0001। इसे जब बॉक्स में डालेंगे तो इस बॉक्स की आउटपुट क्या आने वाली है, जस्ट 3, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, मतलब 3 डिवाइड बाय 3, कुल मिलाकर इसकी लिमिट कितनी आने वाली है, 1। तो इस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है वो कितनी आई है, 1.5, और राइट हैंड लिमिट जो आई है वो कितनी आई है, वो आई है 1। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। तो उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। लिमिट का क्या कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा। ऐसे ही आगे के वीडियो में, अगले वीडियोस में हम और अच्छे अच्छे से एग्जांपल्स और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। हमारी कोशिश ये है कि हम वो उन क्वेश्चंस को अपने वीडियो में इंक्लूड करें जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके होम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन तो देखिए वीडियोस में सॉल्व कर पाना उतना मुश्किल पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, हर टाइप के 2-2, 3-3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं वो हम अपनी वीडियोस में इंक्लूड कर पाएं ताकि आपको एग्जाम्स में इनका फायदा मिल पाए। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस जरूर हमको दें। कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आपको स्पेशल किसी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए हैं तो उसके लिए भी आप हमको पूछ सकते हैं या हमसे कह सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।